व्यूअर्स, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री में, इनको हम 3 डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं साइंस वाला, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगा। तो दूसरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। आज के इस सेशन में व्यूअर्स हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मगर ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो भी यूनिवर्स में मैटर है वो एटम्स का बना होता है, और एटम्स के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके आसपास होती है सर्कुलर पाथ्स जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं या शेल्स बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे Na सोडियम और क्लोरीन 2 एटम्स हैं। जो ये सोडियम है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है, तो उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस में वो बराबर रहते हैं, मगर एक नेगेटिव चार्ज कम होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, क्योंकि उसने एक नेगेटिव चार्ज को गेन किया। तो इस तरह से बनता है सोडियम क्लोराइड, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। दूसरी बात, जो सोडियम है, तो जब सोडियम न्यूट्रल स्टेट में था इसके पास 0 चार्ज था, और क्लोरीन जब न्यूट्रल स्टेट में था उसके पास भी 0 चार्ज था। मगर आफ्टर कंबाइनिंग द टू, जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जो मैग्नीशियम होता है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, मगर एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है, और इस तरह से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये बन गया Mg2+, और जो क्लोरीन है इसने एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन किया, वो बन गया Cl नेगेटिव, और दूसरा भी बन गया Cl नेगेटिव। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। मगर जब हम केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं तो वहाँ पे हम पूरे एटम को नहीं दिखाते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे हम सिर्फ चार्ज दिखाते हैं। मगर वन मोर पॉइंट, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है इसमें कुछ रूल्स होते हैं, आपको ये नोट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन,
द चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन द नेटिव और अनकम्बाइंड स्टेट इज ऑलवेज टेकन जीरो। अगर कोई नेटिव स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में होता है कोई एटम, तो उसका पावर, उसका चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे Mg2 मैग्नीशियम के पास +2 है और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव है, चार्ज है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में है, मगर यहाँ पे देखिए आप, जो मैग्नीशियम है वो अकेला है, ये नेटिव और अनकम्बाइंड स्टेट में है, इस पे ज़ीरो चार्ज है। इसी तरह ऑक्सीजन भी है नेटिव स्टेट में, इसके पास भी ज़ीरो चार्ज है। दूसरा पॉइंट, देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम और आयन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। जिस एटम या आयन की ऑक्सीडेशन होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, ये न्यूट्रल स्टेट में है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, मीनस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया 2+ एंड डिक्रीज ऑफ 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम और आयन अंडरगोइंग रिडक्शन। जिस एटम या आयन की रिडक्शन हो जाती है वहाँ पे डिक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Fe3+, इसको पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया Fe2+, मीन्स देयर इज ए डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम +3 to +2। इसी तरह हमारे यहाँ पे सल्फर, इसके पास ज़ीरो चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका पावर इंक्रीज हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ 0 से 2 मैंस। ये रूल्स आपको याद रखने हैं टू अंडरस्टैंड फुली द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? इट इज़ द प्रोसेस which involves the loss of one or more electrons by an atom, ion or a molecule। जब कोई एटम या आयन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। देयर इज अ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम और आयन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। जिस एटम या आयन की ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक, इस पे न्यूट्रल स्टेट में ज़ीरो चार्ज है, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इस पे चढ़ गया Zn2+, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 0 to +2 and there is a decrease in negative charge। तो हम बोलेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, Fe2+, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये आता है Fe3+, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज +2 से +3, एक नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप SN एक्चुअली सिंबल है टिन का, इट इज़ एक्चुअली वर्ड स्टेनियम, ये +2 से +4 में आ जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो जो एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिडक्शन। रिडक्शन वो प्रोसेस होती है विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है पॉजिटिव चार्ज का और इंक्रीज होता है नेगेटिव चार्ज का ऑन द एटम और आयन अंडरगोइंग रिडक्शन। जिस एटम या आयन की रिडक्शन होती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है टिन SN4, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये +4 से +2 में आ गया क्योंकि उसने 2 नेगेटिव चार्ज को गेन किया, तो हम बोलते हैं टिन की रिडक्शन हो गई। इसी तरह हमारे पास है Fe3+, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये आ गया Fe2+ में। सो देयर इज अ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास सल्फर और हमारे पास ये सल्फर 0 चार्ज इस पे है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये आ गया S2 नेगेटिव में, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, या हम या ऐसे कहेंगे जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज का था उसकी ऑक्सीडेशन होती है और जो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन का था उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो यहां पे देखिए आप, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। रिडक्शन में डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अगर आपको ये फिर भी कंफ्यूज, आप इस निमोनिक को याद रखिए आप, लियो गैर, L stands for loss, E stands for electrons, O stands for oxidation. GAR, G stands for gain, E stands for electrons, R stands for reduction. या दूसरा भी रख सकते हैं, oil rig, oil, O stands for oxidation, I stands for is, L stands for loss of electrons. Rig, R stands for reduction, I stands for is, G stands for gain of electrons. तो इन दो निमोनिक के जरिए से आप दोनों को याद रख सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडिएशन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ना केमिकल रिएक्शन में, ये एक साथ होती है साइमल्टेनियसली। अगर एक की ऑक्सीडेशन होती है दूसरे में रिडक्शन हो जाती है, इसीलिए हम उनको कभी कभी शॉर्ट में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में जो रेड है इट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और जो ऑक्स है इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ लेट अस सी, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाती है? लेट्स लर्न ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हमारे पास है जिंक, जिंक पे हमारे पास ये न्यूट्रल स्टेट में इस पे 0 चार्ज है। यहाँ पे देखिए कॉपर, इस पे +2 चार्ज है। ये जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में आ जाता है। इसे मैंने पहले बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, 0 से +2 में आ गया। अब देखिए जो कॉपर था ये +2 में था पहले, मगर जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद ये आ गया न्यूट्रल स्टेट में, इस पे 0 चार्ज आ गया। मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसकी रिडक्शन हो गई। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एंड रिडक्शन इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर यहाँ पे देखिए एक साथ एक एटम की ऑक्सीडेशन हो गई, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई और दूसरे की रिडक्शन हो गई साइमल्टेनियसली, कॉपर की रिडक्शन हो गई। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड। अब देखिए अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, जो जिंक हमारे पास था ये पहले न्यूट्रल स्टेट में था, इसके पास जीरो चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और इस पर +2 का चार्ज आ गया। जो हमारे पास सेकंड हाफ था रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, उसमें जो कॉपर था ये +2 स्टेट में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आ गया न्यूट्रल स्टेट में, जीरो में। अगर हम ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए। ये ऐसे समझेंगे आप, हमारे पास है +2 -2, इट इज इक्वल टू 0, मैथमेटिक्स। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ने लूज किए दूसरे ने गेन किए, हमारे पास बनेगा Cu2 प्लस जिंक। ये रिएक्शन से पहले था हमारे पास। रिएक्शन के बाद जो सेकंड हाफ में Zn2+ हो गया और कॉपर बन गया Cu। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। लेट्स लर्न वन मोर एग्जांपल। हमारे पास है FeO, इट गिव्स Fe + CO। जो Fe है रिएक्शन से पहले ये +2 स्टेट में था, इस पर +2 चार्ज था, और जो कॉपर था ये भी +2 चार्ज में था। मगर रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन है, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया और ये +2 से +4 स्टेट में आ गया। और जो आयरन है Fe, ये +2 से न्यूट्रल स्टेट में आ गया, जीरो चार्ज पे आ गया। मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसकी रिडक्शन हो गई। तो साइमल्टेनियसली कॉपर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो गई, दूसरी हो गई रिडक्शन, दिस नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप वन मोर एग्जांपल, जिंक और HCl रिएक्शन से पहले H2 + ZnCl2, इसमें भी देखिए आप चार्ज चेंज हो रहा है। जिंक गोज फ्रॉम 0 to +2 स्टेट में जाता है, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लूज की, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और जो हाइड्रोजन है ये +1 से 0 पे जा रहा है, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी रिडक्शन हो गई। मगर जो क्लोरीन है, क्लोरीन पहले भी -1 चार्ज पे था, उसके बाद भी -1 पे है, मीन्स क्लोरीन गोज फ्रॉम -1 टू नेगेटिव, नो चेंज, न इसकी ऑक्सीडेशन हो गई न इसकी रिडक्शन हो गई। वाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। आमतौर ये बोलते हैं हम किसी चीज़ को रिड्यूस होने को लेस होता है, कम चीज़ हो जाती है, मगर रिडक्शन को हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जैसे आप देखिए +3 +2 +1 0, ये नेगेटिव चार्ज है, -1 -2 -3, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, मीन्स नेगेटिव चार्ज ऐड होता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, न्यूट्रल स्टेट में, जीरो चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इससे +1 चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। मीन्स जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। इसी तरह मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड।
हर एक रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाती है। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। और वो सब्सटेंस या एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे जिंक है, इस पे 0 चार्ज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +2 स्टेट में आ जाता है। मगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर गेन करके +2 से 0 स्टेट में आ जाता है। तो जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया। मगर व्यूअर्स, जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। मगर उसका इलेक्ट्रॉन चुराया किसने? इसका इलेक्ट्रॉन चुराया कॉपर ने। इसको ऑक्सीडाइज कॉपर ने किया, तो कॉपर एक एजेंट बन गया। सो इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो कॉपर है, ये इसकी रिडक्शन हो गई, ये रिड्यूस हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। मगर इसने रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस किया जिंक ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन देके। तो जो ये जिंक है ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। जिस तरह से आप इंश्योरेंस करते हैं या आपको कोई टिकट बुक करवानी है किसी स्टेट या किसी कंट्री में जाने के लिए एरोप्लेन के ज़रिए से, तो आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो वो एजेंट आपका इंश्योरेंस करवाता है या आपका वो टिकट बुक करवाता है। इसी तरह जिस एटम या आयन की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, और जिस एटम या आयन की रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। कॉपर पे 0 चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये +1 चार्ज में आ गया। जो सिल्वर है Ag, ये +1 से 0 स्टेट में आ गया। मीन्स कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। मगर इसको ऑक्सीडाइज किया किसने? इसको ऑक्सीडाइज किया सिल्वर ने, तो सिल्वर बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिल्वर नाइट्रेट। और जो कॉपर है, इस जो सिल्वर है ये रिड्यूस हो गया, इसको रिड्यूस किया किसने? कॉपर ने, कॉपर बन गया। तो जिस एटम की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, जिसकी रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, ऑक्सीडेंट बनता है। थिंक अपोजिट। व्यूअर्स, फाइनली मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं इस टॉपिक पे, आप वन वन इनको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। फाइनली आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द आंसर की टू ऑल दीज क्वेश्चंस। आप उसको टेली कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ। Viewers, thanks for watching, but don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye.